हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है पावर सप्लाई के ऊपर। तो पावर सप्लाई आप देख सकते हैं हमने डिज़ाइन भी किया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो पावर सप्लाई है ये है वॉशिंग मशीन का पावर सप्लाई। तो इसमें पावर सप्लाई किस तरीके से काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, इसका सर्किट डिज़ाइन कैसे है, कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये जो हमारा पावर सप्लाई है ये LG टॉप लोड वॉशिंग मशीन का पावर सप्लाई है। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, अगर पीसीबी की बात करें तो ये पीसीबी है, ये फुल्ली इन्वर्टर पीसीबी है, टॉप लोड वॉशिंग मशीन का है, LG टॉप लोड वॉशिंग मशीन। जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये पूरी पीसीबी दिख रही है आपको, ये मेन पीसीबी है। इसके साथ एक और पीसीबी आती है वो डिस्प्ले पीसीबी, लेकिन ये मेन पीसीबी है और इसी में ये लगा हुआ है पावर सप्लाई। तो इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि इसमें पीसी पावर सप्लाई किस तरीके से काम कर रहा है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो ये हमने SMPS का जो है ये डायग्राम बना रखा है, और इसमें आप देखेंगे तो जो डायग्राम है हमारा वो मेन फिल्टर कैपेसिटर के बाद का है। यानी इस मेन फिल्टर कैपेसिटर से जो पहले का डायग्राम है ये हमने नहीं बनाया है, और इसके पहले जो होता है वो हमारा होता है ब्रिज रेक्टिफायर डायोड, और ब्रिज डायोड से पहले हमारा होता है एक छोटा सा नॉइज फिल्टर सेक्शन। वहाँ से AC सप्लाई इन होती है, ब्रिज से DC होती है, और DC हो करके वापस उसे फिल्टर करने के लिए एक कैपेसिटर लगा होता है, और इसी पर हमारा आता है 300 वोल्टेज। यानी अगर हम प्लस 300 की बात करें तो इस मेन फिल्टर कैपेसिटर पे आता है, इसे हम MFC कहते हैं। और यहाँ से आपकी जो ये 300 वोल्ट की सप्लाई होती है ये इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल के T1 टर्मिनल पे इन हो जाती है। यानी अगर हम बात करें तो ये हमारा SM ट्रांसफार्मर कहलाता है, हम इसे चॉपर भी कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने जो कॉइल बना रखा है ये हमारा प्राइमरी, ये हमारा ऑक्सिलरी और ये हमारा सेकेंडरी। इसमें अगर हम बात करें तो 3 कॉइल हमने बना रखा है, लेकिन प्राइमरी में जब तक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा, प्राइमरी में जब तक फ्रीक्वेंसी नहीं बनेगी, तब तक ना ही हमारे ऑक्सिलरी कॉइल में वोल्टेज बनेगा, ना ही हमारे सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज बनेगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इस प्राइमरी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कराने के लिए अगर बात करें तो 300 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से T1 टर्मिनल, अगर प्राइमरी कॉइल की बात करें या सेकेंडरी कॉइल की बात करें, ऑक्सिलरी कॉइल की बात करें, किसी भी कॉइल की बात करें, अगर हमारा एक कॉइल होता है तो एक कॉइल में 2 टर्मिनल होते हैं, जिसमें ये हमारा T1 और ये हमारा टर्मिनल होता है T2। यहाँ से आपके T2 टर्मिनल से जब सप्लाई आउट होती है, यहाँ से इन होती है, तो ये आउट होकर के चली जाती है, ये हमारी IC लगी हुई है। और ये जो IC है, इस IC के अंदर में इनबिल्ट मॉसफेट और मॉसफेट को ड्राइव करने वाली IC, मॉसफेट गेट ड्राइवर IC लगी हुई है, जिसे हम कहेंगे STR IC। ये जो हमारा IC है हम इसे कहेंगे STR IC। STR IC, तो ये हमारा IC का जो नंबर होता है ये होता है STR W6072S। ये हमारा IC का नंबर होता है। और इस IC को हम स्विचर IC, पावर IC, ऑसिलेटर IC कई सारे नाम से जानते हैं। इस IC के अंदर अगर हम पिन डिटेल्स की बात करें तो पहला पिन हमारा होता है ड्रेन, पहला पिन हमारा होता है ड्रेन। दूसरा पिन होता है हमारा NC, देखेंगे हमारा दूसरा पिन नहीं है। तीसरा पिन हमारा होता है करंट सेंसिंग, CSC पिन। चौथे पिन की अगर हम बात करें तो चौथा पिन हमारा होता है VCC। 5 और 7 नंबर होता है यहाँ पे ग्राउंड। 6 नंबर पिन होता है हमारा फीडबैक, और 7 नंबर भी होता है हमारा ग्राउंड। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा इस IC का डिटेल्स है। यानी अगर हम बात करें कि इस प्राइमरी कॉइल का, तो जब तक प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा, सेकेंडरी कॉइल और ऑक्सिलरी कॉइल से वोल्टेज हमारे आउट नहीं होंगे, तो उसी के लिए लगा होता है यहाँ पे स्विचर IC। और इन स्विचर IC का ये हमारा पिन डिटेल्स है। इस स्विचर IC में जब सारी सप्लाई हमारी दी जाती है, यानी अगर हम ड्रेन पे सप्लाई देते हैं तो यहाँ से क्या होता है कि ये ड्रेन टू सोर्स स्विचिंग कराती है। ये IC हमारी क्या करती है कि इस प्राइमरी कॉइल के अंदर में
स्विचिंग कराती है। यहाँ पे जब ये ग्राउंड के साथ जब यहाँ पे स्विचिंग कराएगी तो यहाँ पे बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, और जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनने लगता है तो उस मैग्नेटिक फील्ड को आपका सेकेंडरी कॉइल और ऑक्सिलरी कॉइल क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये चूंकि 300 वोल्टेज की सप्लाई होती है यहाँ पर, और इस 300 वोल्टेज की सप्लाई को अगर ग्राउंड के साथ स्विचिंग कराया जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि काफ़ी फास्ट स्विचिंग कराया जाएगा। यानी अगर हम बात करें कि जब स्विचिंग कराया जाएगा तो काफ़ी फास्ट, यानी किलो हर्ट्ज़ की स्पीड के साथ में। किलो हर्ट्ज़ का मतलब हमारा हो गया हज़ारों में, एक सेकंड में कई हज़ार बार स्विचिंग कराया जाता है, इतना तेज़ कराया जाता है। उससे क्या होता है कि हमारा ये शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। अगर हम 300 वोल्ट की सप्लाई को ग्राउंड के साथ ऑन रखें तो हमारा मॉसफेट या स्विचर ऐसी क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो उसी के लिए क्या कराया जाता है, काफ़ी फास्ट स्विचिंग कराया जाता है। और काफ़ी फास्ट स्विचिंग कराने में क्या होता है कि यहाँ पे जब किलो हर्ट्ज़ में स्विचिंग होता है तो इसमें एक स्पाइक और सर्ज बनता है, यानी हाई स्विचिंग से स्पाइक सर्ज बनता है, जिससे सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी इस आईसी को और इस कॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्नबर सर्किट बनाया जाता है। और इस स्नबर सर्किट में क्या होता है कि यहाँ पर एक डायोड लगाया जाता है, ये हमारे रजिस्टर लगे होते हैं और ये कैपेसिटर होता है। यहाँ पे क्या होता है कि इस स्नबर सर्किट में जब हाई स्पाइक बनेगा तो यहाँ से ये पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से ये पास कर देगा और यहाँ पर आके रुक जाएगा। उससे क्या होगा कि हमारा जो स्पाइक और सर्ज से ख़राब होने वाला सर्किट ये बच जाएगा, यानी प्रोटेक्शन मोड में चला जाएगा। और जैसे ही आप सप्लाई को बंद करते हैं, कट ऑफ करते हैं या सप्लाई बंद हो जाती है, उस वक्त ये सप्लाई को ये रजिस्टर और कैपेसिटर मिल करके डिस्चार्ज करने का काम करते हैं। तो जैसे ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, अब चूंकि यहाँ पर आपकी किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होती है तो यही फ्रीक्वेंसी सेम आपको यहाँ पर भी देखने को मिलती है। यानी अगर हम प्राइमरी की बात करें, ऑक्सिलरी की बात करें, सेकेंडरी की बात करें, तो ट्रांसफार्मर में यदि प्राइमरी कॉइल के अंदर में हाई फ्रीक्वेंसी होती है तो वही सेम फ्रीक्वेंसी आपको सेकेंडरी कॉइल में और ऑक्सिलरी कॉइल में भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे भी आपको हाई फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगा। अब हाई फ्रीक्वेंसी को डीसी में परिवर्तन करने के लिए, या फिर हम ये ऐसे कह सकते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी जो हमारा एसी हो गया उसको जब डीसी किया जाता है तो उसके लिए शॉर्टकी डायोड लगाया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारे शॉर्टकी डायोड लगे हुए हैं, यहाँ पे ये भी शॉर्टकी डायोड लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, और यहाँ पे ऑक्सिलरी कॉइल में भी लगाया गया है। यानी अब ऑक्सिलरी कॉइल की अगर हम बात करें तो ये लगा हुआ है आईसी के वीसीसी के लिए। यहाँ से जो हमारा ये सप्लाई दिया जा रहा है ये हमारा है वीसीसी। वीसीसी का मतलब होता है वोल्टेज कलेक्टर टू कलेक्टर, यानी आईसी की सप्लाई पिन। अब सप्लाई पिन की अगर हम बात करें तो जब तक प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा तब तक ऑक्सिलरी कॉइल में नहीं होगा, और ऑक्सिलरी कॉइल में जब तक नहीं होगा तब तक इस आईसी को वीसीसी नहीं मिलेगा। तो हम वीसीसी नहीं मिलेगा तो आईसी इनेबल कैसे होगी, यानी आईसी को एक बार के लिए जो स्टार्टअप वोल्टेज मिलता है वो इस वीसीसी से ना मिल करके इस ड्रेन पिन से मिलता है। जब इस ड्रेन पिन से उसको एक स्टार्टअप मिल जाता है, आईसी स्टार्ट हो जाती है, तब यहाँ पर जब सप्लाई बनने लगता है तो उसको कंटिन्यू यहाँ से वीसीसी मिलने लगता है, जो कि +15 वोल्ट के आसपास का होता है ये हमारा वोल्टेज, और ये हमारी सप्लाई इसके ऑक्सिलरी कॉइल से परमानेंट मिलने लगता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सेकेंडरी कॉइल में हमारा वोल्टेज जो बनता है, यहाँ पे आप देखेंगे कि 12 वोल्टेज बनता है। तो 12 वोल्ट की सप्लाई, यहाँ पर आप देखेंगे कि 12 वोल्ट की जो सप्लाई हमारी आउट हो रही है, 12, 5, 18 जो भी आउट हो रही है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आउट होकर के, यानी शॉर्टकी डायोड के बाद वोल्टेज तो हमारा आउट हो रहा है, लेकिन आउट होकर के यहाँ पर ये कहाँ गया है, यहाँ पर ये कहाँ गया है, तो ये गया है आपके ट्रांजिस्टर के ऊपर। यानी अगर हम बात करें तो ये लगे हुए हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। यानी हमारा जो ये एलजी टॉप लोड वॉशिंग मशीन का जो पीसीबी है, इसमें पावर सप्लाई काम तो कर रहा है, और काम करने के बाद जो हमारा आउटपुट वोल्टेज बन रहा है ये डायरेक्ट आउटपुट नहीं हो रहा है। यानी यहाँ पे जो शॉर्टकी डायोड से हमारा वोल्टेज यहाँ से आउट हो जाना चाहिए, ये आउट नहीं हो रहा है, यहाँ से ये जा रहा है पीएनपी ट्रांजिस्टर के ऊपर। अब यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि अगर हम बात करें यहाँ पे 2 शॉर्टकी डायोड लगे हैं, यहाँ पे हमारे वोल्टेज बन रहा है 12, 18, 5 जो भी बन रहा है। यहाँ पे मैंने दोनों पे 12 लिखा है, लेकिन सर्किट में जो बनेगा वो आप वहाँ पे देख लेंगे। यहाँ से जैसे ही वोल्टेज हमारा बनता है, ये वोल्टेज बन करके ये जाता है इसके एमीटर पे, ये हमारा एमीटर, ये हमारा कलेक्टर, ये हमारा बेस।
तो इनके एमीटर पे हमारा चला जाता है और यहाँ से भी जो वोल्टेज बनता है वो हमारा इसके एमीटर पे चला जाता है। और ये हमारा कलेक्टर, ये बेस। यहाँ से क्या होता है कि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, आप देखेंगे ध्यान से, तो जो यहाँ से हमारा वोल्टेज बना, एसएमपीएस से जो हमारा वोल्टेज बना वो चला गया ये दोनों पीएनपी ट्रांजिस्टर के एमीटर के ऊपर। और पीएनपी ट्रांजिस्टर तब तक हमारा आउटपुट नहीं देगा, यानी कलेक्टर से तब तक वो वोल्टेज हमारा आउट नहीं होगा जब तक इसके बेस को इनेबल नहीं किया जाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें पीएनपी क्या, तो ये पीएनपी यानी पॉजिटिव यहाँ पर वोल्टेज दिया गया है, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 18 वोल्ट जो भी हमारा वोल्टेज है यहाँ पे दिया गया है। और ये कलेक्टर से हमारा आउट होगा। अब यहाँ से आउट कब होगा, तो इसको आउट करने के लिए यहाँ पर हमें देना पड़ेगा निगेटिव वोल्टेज। अब यहाँ पर निगेटिव वोल्टेज कहाँ से आएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे भी निगेटिव चाहिए, यहाँ पर भी निगेटिव चाहिए। और इनके निगेटिव आने के लिए या फिर देने के लिए आप देखेंगे यहाँ से एक और ट्रांजिस्टर लगाया गया है, यानी इन दोनों पीएनपी ट्रांजिस्टर को एक्टिव करने के लिए एक और ट्रांजिस्टर लगाया गया है एनपीएन। तो ये दोनों पीएनपी हैं और इनको एक्टिव करने के लिए लगा दिया गया है एनपीएन। लेकिन आउटपुट में चूंकि हमारा जो ये वोल्टेज बन रहा है इसको फिक्स करने के लिए थोड़ा सा हम फीडबैक सेक्शन के बारे में भी जान लेते हैं, तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम थोड़ा सा फीडबैक सेक्शन के बारे में बात करेंगे और उसके लिए फिर लगाया गया है एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये भी हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो ये किस तरीके से काम कर रहा है आप देखेंगे कि हमारा जो पीसीबी है, जो एसएमपीएस पावर सप्लाई है, एसएमपीएस पावर सप्लाई में जो हमारा फीडबैक दिया जाता है अगर सेकेंडरी सेक्शन से दिया जाता है तो कई कबार आप देखे होंगे कि वहाँ पे एक ऑप्टो कपलर लगाया जाता है। लेकिन ये उस पीसीबी में ज़्यादातर देखने को मिलता है जहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी का ग्राउंड अलग अलग होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने किसी ऑप्टो कपलर का यूज नहीं लिया है, यहाँ पे लगाया गया है ट्रांजिस्टर। अब ये ट्रांजिस्टर से किस तरीके से ये आईसी फीडबैक ले रही है उसी के बारे में समझेंगे, क्योंकि क्या है कि इस पीसीबी में ये ग्राउंड और ये ग्राउंड सब एक ही है, इसलिए किसी ऑप्टो कपलर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आउटपुट में 12 वोल्टेज बन रहा है यहाँ से एक नॉर्मल डायोड लगाया गया है। अब ये डायोड क्या करता है कि यहाँ से 12 वोल्ट की सप्लाई पास कर देता है, लेकिन जैसे ही यहाँ से पास करेगा यहाँ पर एक लग गया जेड और ये हमारा जीनर डायोड। जीनर डायोड हमारा यहाँ पे जो लगा हुआ है ये 11 वोल्ट, 11.5 वोल्ट का लगा हुआ है। जैसे कि यहाँ से 11 11.5 वोल्टेज के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे वोल्टेज आगे से ड्रॉप होगा, 1 से 1.5 वोल्टेज जो हमारा ड्रॉप होगा यहाँ से, ये चला जाएगा इसके बेस के ऊपर। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे रजिस्टर डिवाइडर भी बनाया गया है यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा ग्राउंड हो गया तो ये हो गया R2 और ये हो गया हमारा R1। तो यहाँ से जो वोल्टेज हमारा 1.5 वोल्टेज जो ड्रॉप होकर के आएगा यहाँ से डिवाइडर के अकॉर्डिंग इसके बेस पर मिलेगा। आप देखेंगे ये हमारा बेस है, ये हमारा बेस है। अब चूंकि ये जो ट्रांजिस्टर है ये भी हमारा एनपीएन है और ये हमारा एमीटर, ये बेस और ये हमारा कलेक्टर। तो जैसे इसके बेस पर थोड़ा सा वोल्टेज मिलेगा, छोटा सा वोल्टेज मिलेगा और उस थोड़े वोल्टेज से ये हमारा ट्रांजिस्टर इनेबल हो जाएगा। जैसे ही इनेबल होगा तो इस आईसी के ऊपर हमारा ये फीडबैक मिलने लगेगा। अब इस आईसी को फीडबैक कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी हमारी ये स्विचर आईसी होती है W6072S यानी W6072S, ये आईसी जो फीडबैक ले रही है यहाँ पर निगेटिव के रूप में ले रही है। यानी यहाँ पे क्या होगा कि जब इसके बेस पर वोल्टेज मिलने लगेगा तो क्या होगा, ये कलेक्टर टू एमीटर काम करेगा। यहाँ पे एमीटर पहले से क्या है, ग्राउंड किया गया है। यहाँ पे एमीटर जो है पहले से ग्राउंड किया गया है। जैसे ही कलेक्टर टू एमीटर काम करेगा यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप होगा, जिससे ये आईसी क्या करेगी, फीडबैक को समझती रहेगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप समझिए कि जैसे यहाँ का वोल्टेज बढ़ेगा वैसे ही यहाँ से वोल्टेज बढ़ेगा और जैसे ही यहाँ से वोल्टेज बढ़ेगा यहाँ का वोल्टेज और ड्रॉप होगा। तो ठीक उसी प्रकार जैसे ही और ड्रॉप होगा यहाँ की स्विचिंग जो है कम हो जाएगी। यानी यहाँ से जैसे जैसे वोल्टेज में परिवर्तन होगा इसके बेस पे, वैसे वैसे ये ट्रांजिस्टर इसके फीडबैक को परिवर्तन करेगी और आउटपुट में बनने वाला वोल्टेज हमारा फिक्स बना रहेगा। तो ये फीडबैक सेक्शन कुछ इस तरीके से काम करता है। अगर हम बात करें कि हमारी जब सप्लाई आउटपुट में फिक्स बन जाती है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसा मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 2 पीएनपी ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। अब इन दोनों पीएनपी ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए मैंने बताया कि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, लेकिन अब ये एनपीएन ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कौन करेगा, यानी जब तक ये एनपीएन ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होता है तब तक आपका ये दोनों पीएनपी ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा
और जब तक ये दोनों ऑन नहीं होंगे तब तक आपका पीसीबी काम नहीं करेगा। यानी वॉशिंग मशीन की अगर इस पीसीबी की बात करें तो ये जब तक ये ऑन नहीं होते तब तक पीसीबी काम नहीं करती है। तो इनको ऑपरेट कौन करता है, और ये जब तक ऑन नहीं होंगे तब तक तो माइक्रो कंट्रोलर आईसी को भी सप्लाई नहीं मिलेगी। तो वो सप्लाई किस तरीके से जाती है उसी के बारे में समझेंगे। ये हमारा एनपीएन है, तो ये हमारा एमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इस एनपीएन ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे एक लगा हुआ है 6 पिन आईसी, और इस आईसी के डिटेल्स की अगर बात करें तो ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और ये 6 नंबर। यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताऊंगा, इनपुट, ग्राउंड और इनेबल पिन की बात करूंगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा आईसी है, 6 पिन का आईसी है। इस आईसी का नंबर है, नाम है AUA करके। ये AUA आईसी होती है। ये जो आईसी होती है पावर स्विच की तरह काम करती है। यानी अगर हम बात करें तो ये एक पावर स्विच की तरह काम करती है। और कैसे काम करती है, यानी कि अगर हम बात करें तो सॉफ्ट स्टार्ट के लिए, यानी माइक्रो कंट्रोलर जब उस सर्किट को इनेबल करता है जो ज़्यादा करंट पे चलने वाला होता है, तो ये आईसी क्या करती है कि उसको एकाएक ऑन नहीं करवाती है, उसको धीरे 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 पास करके उसको चालू करवाती है, जिससे कि शॉर्ट सर्किट ना हो। तो यहाँ पे एक प्रोटेक्शन तौर पे भी आप कह सकते हैं कि ये आईसी इस्तेमाल की जाती है। तो ये 6 पिन की आईसी के ऊपर जो पहले वोल्टेज आता है, जो इनपुट होता है, वो आता है यहाँ से, और इस आईसी के ऊपर आता है 5 वोल्ट। 5 वोल्ट की सप्लाई कहाँ से आती है, तो आप देखेंगे कि जो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, वो पीएनपी ट्रांजिस्टर के इसके ए मीटर पे जो वोल्टेज आया यहाँ पे 12 वोल्टेज, ठीक वहाँ से इसके इनपुट में वोल्टेज आया और यहाँ से ये आउट हो गया, ये आउट हो गया। ये हमारा 7805 है। अगर ये इन है, ये आउट है, तो बीच का टर्मिनल ये हमारा ग्राउंड पिन कहलाएगा। यानी हम इसको ग्राउंड पिन कह सकते हैं। तो ये हमारा बीच का टर्मिनल क्या हो गया, ग्राउंड। अब यहाँ से जब 5 वोल्ट की सप्लाई आउट हो जाएगी तो इसके ऊपर इन होगी 4 नंबर पिन पर, और जब 4 नंबर पिन पर इन हो जाएगी तो ये देखेंगे कि 2 और 3 से यहाँ पे आउट होगा। लेकिन 2 और 3 से तब तक आउट नहीं होगा जब तक आपका माइक्रो कंट्रोलर आईसी इसको ऑन नहीं करता है। तो अब बात करेंगे कि माइक्रो कंट्रोलर आईसी इस आईसी के कौन से पिन पर इनपुट सिग्नल देता है, और क्या दोनों माइक्रो कंट्रोलर आईसी देते हैं सिग्नल, कि एक माइक्रो कंट्रोलर आईसी सिग्नल देता है। अब इसमें दोनों और एक की किसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा मेन पीसीबी है, उस मेन पीसीबी में ये पावर सप्लाई लगा हुआ है, लेकिन जो इसके ऊपर जो सिग्नल आता है वो डिस्प्ले में लगे हुए माइक्रो कंट्रोलर से भी आता है और मेन पीसीबी से भी आता है। यानी दोनों माइक्रो कंट्रोलर से सिग्नल आता है। तो सबसे पहले जो आता है वो डिस्प्ले में लगी हुई पीसीबी के साथ, यहाँ से जब सप्लाई जब आउट होती है, यानी जो ये 7805 की सप्लाई है, यहाँ से ये सप्लाई सिर्फ इसी आईसी को नहीं जाता है, इस 7805 से आउटपुट हमारा डिस्प्ले में लगा हुआ माइक्रो कंट्रोलर आईसी को भी जाता है, जिससे कि हमारा वो माइक्रो कंट्रोलर आईसी ऑन होता है, और वहाँ से वो ऑन होते ही यहाँ पे वो सिग्नल भेजती है। यानी इस पर एक छोटा सा वोल्टेज देना होता है, इस पर एक सिग्नल आता है, हम सिग्नल लिख दे रहे हैं इस पे एक छोटा सा सिग्नल आता है, छोटा सा वोल्टेज आता है, जिससे ये आईसी इनेबल हो जाती है, और ये 2 और 3 से आउटपुट में पॉजिटिव सप्लाई भेज देती है, पॉजिटिव सप्लाई आउट कर देती है। जैसे यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई आउट होता है, यानी माइक्रो कंट्रोलर आईसी के सिग्नल पे, यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये आईसी अपने मर्जी से आउटपुट नहीं देती है, ये तब तक आउट नहीं देगी जब तक ये माइक्रो कंट्रोलर आईसी से सिग्नल नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे जैसे ही माइक्रो कंट्रोलर आईसी से सिग्नल मिल गया, यहाँ से ये क्या करती है कि आउटपुट में इस ट्रांजिस्टर को, जो कि एनपीएन है, इसके बेस पर 5 वोल्ट की सप्लाई आउट करती है। और जैसे ही इसके बेस पर 5 वोल्ट की सप्लाई आ जाती है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे इसके बेस पर 5 वोल्ट का सप्लाई मिलता है, अब चूंकि यहाँ पर ये एनपीएन है तो ये कलेक्टर टू एमीटर काम करता है, और कलेक्टर टू एमीटर काम करने का मतलब ये हो गया कि यहाँ से एमीटर हमारा चूंकि ग्राउंड होता है, 0 वोल्ट होता है, तो यहाँ से ये वोल्टेज हमारा यहाँ से पास हो जाता है, और यहाँ से पास होकर के यहाँ से निगेटिव, क्योंकि ये डायोड है तो रिवर्स बायस में निगेटिव पास हो जाएगा, यहाँ से भी रजिस्टर लगे हैं तो यहाँ पास हो जाएगा, और ये वाला रजिस्टर पुलअप का काम करेगा। ये दोनों रजिस्टर जो होंगे ये हमारे पुलअप के काम कर जाएंगे, और इनके बेस को मिल जाएगा निगेटिव सप्लाई, और वो निगेटिव सप्लाई कहाँ से मिलेगा, इस एनपीएन ट्रांजिस्टर के माध्यम से। तो आप देखेंगे कि जब इस एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस पर यहाँ से सप्लाई मिलेगी, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर दोनों पीएनपी ट्रांजिस्टर के बेस पर
निगेटिव सिग्नल भेजेगा और जैसे ही निगेटिव सिग्नल आएगा इन दोनों ट्रांजिस्टर के बेस पर ये दोनों ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएंगे और आउटपुट में हमें वोल्टेज यहाँ पे मिलने लगेगा। तो ये कुछ इस तरीके से आपका पावर सप्लाई काम करता है, जो कि LG टॉप लोड वॉशिंग मशीन में आपको देखने को मिलेगा। ये फुल्ली ऑटोमेटिक इन्वर्टर वॉशिंग मशीन है और उसी में इस तरीके का पावर सप्लाई दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको पीसीबी दिखाया, यदि आपने पीसीबी नहीं देखा तो एक बार फिर से आप पीसीबी देख लीजिए। ये वही पीसीबी है जिसकी पावर सप्लाई के बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।